हे हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। पर जाने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा एक सिंपल सा सवाल है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हैं तो फिज क्यों निकलता है उसमें से? यानी जैसे बोतल खोलते हो आवाज आती है, क्यों आती है? दूसरा सवाल ये है, जब स्कूबा डाइवर ऊपर आते हैं वो धीरे धीरे ऊपर क्यों आते हैं? और इस सब चीजों का जवाब जिस पर्सनैलिटी ने हमें दिया, जिस साइंटिस्ट ने हमें दिया, उनका नाम था हेनरी। तो हेनरी लो आपको हर एक सवाल का जवाब देता है। हेनरी क्या कहता है जरा पहले उसको समझते हैं। विलियम हेनरी 1774 में पैदा हुए, मैनचेस्टर इंग्लैंड, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1719 में स्टडी की मेडिसिन एंड केमिस्ट्री वर्क इन हिज फैमिली लेबोरेटरी। यानी जिन इनकी फैमिली बैकग्राउंड साइंटिस्टों से भरी पड़ी, इनके भाई भी जो थे वो साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी फैमिली लेबोरेटरी में इस लॉ को स्टडी किया और इस लॉ को मतलब प्रूव करके देखा कि क्या ये लॉ पॉसिबल है या नहीं है। और 1803 में यानी 29 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में, 29 इयर्स की एज में इन्होंने लॉ ऑफ गैस सोलिबिलिटी यानी हेनरी लॉ को डिस्कवर कर दिया था। और बहुत अच्छी चीज इस दुनिया को देके गए एक बड़े स्मार्ट से साइंटिस्ट। जो आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, तो आपको एक क्यूट और स्मार्ट से साइंटिस्ट यहां नजर आ रहे हैं। और ये जो स्मार्ट साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं, इन्हीं का नाम क्या है? विलियम हेनरी। और इन्हीं ने हमें हेनरी लो के बारे में बताया और जो सवाल मैंने आपसे पूछे, इन सवाल का जवाब दिया। और लास्ट में आपको इन सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हेनरी ने क्या क्या बातें की। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, जरा पहले वो बात करते हैं। इट स्टेट दैट जब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो सोलिबिलिटी है, गैस का डिसोल्यूशन जो होता है एक लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के प्रेशर पर। क्योंकि गैस कितना प्रेशर जनरेट करेगी तो उतनी ही गैस एक लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, ये कहा हेनरी ने। इट इज वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली, ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही वैलिड है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे ये लागू नहीं होता। ठीक है, क्या कहता है ये? जो P है यानी पार्शियल प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के यानी सोलिबिलिटी के। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी P किसके बराबर आ गया? KH डॉट X। जो KH है यहाँ पे, ये KH क्या सिग्निफाई करता है? इस हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट अगर इंक्रीज करता है, सोलिबिलिटी डिक्रीज करती है, बिकॉज हेनरी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अगर प्रेशर में कांस्टेंट रख दूंगा तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सीधी सी बात है, अगर KH इंक्रीज करेगा, सोलिबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। एप्लीकेशंस क्या है इसकी? जरा एप्लीकेशन की बात करें। कार्बोनेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, CO2 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर अंडर हाई प्रेशर टू प्रिपेयर एरेटेड ड्रिंक्स। यानी जो कोल्ड बेवरेज हम पीते हैं, पेप्सी पीते हो, कोक पीते हो या ड्यू पीते हो, माउंटेन ड्यू पीते हो, तो इनके अंदर जो हम पी रहे हैं वो CO2 गैस को ड्रिंक कर रहे हैं। जो टेस्ट हमें आता है वो CO2 गैस का आता है। CO2 गैस को डिसॉल्व करने के लिए इन कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हमें क्या स्टोर करना पड़ता है? इनको सील करना पड़ता है अंडर हाई प्रेशर। जैसे आप बोतल को ओपन करते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे प्रेशर कम होता है तो जो गैस है वो एस्केप करना स्टार्ट कर देती है, निकलना स्टार्ट करती है विद अ फिज साउंड। फिज के साथ निकलती है। तो वो चीज हमें क्या करती है? अगर कोल्ड ड्रिंक आपने ओपन करके रख दी है और थोड़े दिन बाद, अगर या एक दिन बाद या 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप कोल्ड ड्रिंक को पियोगे, तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो कोल्ड ड्रिंक में से आपको पहले टेस्ट आ रहा था। ठीक है, वो आपको फील नहीं होगा। स्कूबा डाइवर जब समुद्र में नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। नाइट्रोजन ब्लड के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट कर देती है। जैसे वो ऊपर आते हैं, धीरे धीरे ऊपर आते हैं। अगर एकदम ऊपर आ गए तो जो नाइट्रोजन डिजोल्व हुई थी ब्लड के अंदर, वो क्या बना देगी? बबल बना देगी। और बबल से क्या होगा? बॉडी में बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं। एक प्रकार की सिकनेस, डिस्कंफर्ट क्रिएट हो जाती है, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है। तो वो क्या करते हैं? धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं, ताकि जो N2 के बबल है, नाइट्रोजन गैस के जो बबल है, वो ब्लड के अंदर ना बने। उसके लिए दूसरी प्रिकॉशन क्या करते हैं? गैस सिलेंडर कैरी करते हैं, जो मिक्सर होता है नाइट्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन का। जैसे ऊपर आते हैं, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से या ब्लड से मिक्सअप होने नहीं देते। ऑक्सीजन जो है वो मिक्सअप हो पाती है किसके साथ? ब्लड के साथ। हीलियम उसको स्टॉप करती है। तो एक कंपाउंड मिक्सर उसके साथ होता है, बैंड्स बॉडी के अंदर क्रिएट नहीं होते। थर्ड वन है एनोक्सिया। जब पहाड़ों में जाते हो तो पहाड़ों में क्या होता है? ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज होता है। जब डिक्रीज होता है तो ऑक्सीजन हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हम क्लियर थिंकिंग नहीं कर पाते, जिससे हमें सोचने की जो शक्ति है, थिंकिंग की जो पावर है, वो हमारी प्रॉपरली नहीं हो पाती। उसको कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनोक्सिया। कुछ सिम्टम है एनोक्सिया के। एनोक्सिया के सिम्टम क्या है? वोमिटिंग, ठीक है, चक्कर आना,
नोजिया यानी ब्लीडिंग नोज से, ये सब कंडीशंस क्रिएट होती है। तो यहां से हमें लास्ट में एक जवाब मिलता है। जवाब क्या मिलता है कि कोल्ड ड्रिंक्स को हाई प्रेशर पे क्यों सील्ड किया जाता है, या डाइवर्स जो है वो स्लोली स्लोली ऊपर क्यों आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जिंदगी भर याद रहेगी। और ये सब किसने दिया, ये सब हमें प्रूव करके दिया, किस पर्सन ने, किस पर्सनैलिटी, किसने प्रूव करके दिया, विलियम, किसने प्रूव करके दिया, विलियम हेनरी ने हमें प्रूव करके दिया। तो ये सारी बातें हमें किसने प्रूव करके दी, विलियम हेनरी ने प्रूव करके दी। इन्होंने कुछ लिमिटेशंस भी थी। हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल नहीं है। इट इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो हेनरी लॉ लागू नहीं हो सकता, एप्लीकेबल नहीं हो सकता। एट हाई टेम्परेचर डेविएशन हो जाएगी, यहाँ पे डेविएशन अकर। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस वी डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। उन्हीं गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है जो लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करती। लिमिटेशंस रही है यहाँ पे। ये लिमिटेशंस क्या है, इसकी कुछ बंदिशें रही है कि ये सिर्फ लिक्विड गैसेस इन लिक्विड की बात करता है, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें इसने यहाँ पे सारी बातें प्रूव करके दी। दिस इज ऑल अबाउट